स्टार्ट करता हूँ। किसी ने ये पूछा था कि ये समझ में नहीं आ रहा था, जो पूछा था उसको दिखाई दे रहा है? ओके, तो इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या है लास्ट लाइन? यहाँ सेकेंड लाइन सर, यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ है इसके डिनोमिनेटर में? अच्छा, ये तो पीछे से आया हुआ है, मतलब पिछले थियरी के हिसाब से आया है ना। इतना तक तो क्लियर है। किसे? हाँ, इसके बाद नहीं क्लियर है ना। ठीक है, ओके। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिए, समझिए। जैसे कि ये n-1 है ना, n-1, तो ये तो ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये m+1 m+2 m+ ऐसे बढ़ते बढ़ते m+n-2 हो गया, n-1 हो गया। तो ऐसे ही आगे आपको अपने से गुणा करना है। कितना? m-1 से अपने से गुणा कर दीजिए, m-1 से ऊपर और m-1 से नीचे गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना m-1 से मल्टीप्लाई करने में? ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि ये जो m-1 नीचे वाला है, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर चूंकि m है ना, तो m-1 फैक्टोरियल मैं यहाँ लास्ट में करूँगा, मल्टीप्लाई m-1 का फैक्टोरियल। और चूंकि नीचे कर रहे हैं तो m-1 का ऊपर भी फैक्टोरियल कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा मतलब ऊपर होगा कि m-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और जो नीचे दिख रहा है ना, m+n-1 है, फिर इससे एक कम आएंगे तो n-2 होगा, इससे एक कम आएंगे तो n-3 होगा। ऐसे घटते घटते m तक हो जाएगा, और फिर m से फिर से घटते घटते m-1, m-1, m-2, m-3, ऐसे घटते घटते लास्ट में आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि m+n-1 का फैक्टोरियल इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखिए, जैसे कि इसमें अगर कुछ डाउट हो रहा है कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, तो इसे ऐसे समझिए ध्यान से, इसे कि मैं भी बता रहा हूँ। थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ और चीज़ों को समझाता हूँ। m है ना, इससे एक कम क्या होगा? m-1। इससे एक कम क्या होगा? m-2। इससे एक कम क्या होगा? n-3। ऐसे घटते घटते क्या मैं 3, 2, 1 तक जा सकता हूँ? क्यों? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। तो ए m-1, जैसे अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है? ये है m+n-1, लेकिन इसके जस्ट पहले जाएंगे ना, तो यही है m+n-1 में से एक और 1 घटा दीजिए, तो हो जाएगा m-2 हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, जो कि ऊपर लिखा है। इसी प्रकार इसके पीछे आएंगे तो क्या होगा? m+n-1 है ही, अब -2 कर दीजिए तो -3 हो जाएगा। ऐसे घटते घटते ये m तक घट जाएगा, और m के बाद फिर इतना मैं अलग से घटा करके लिख रहा हूँ। जैसे कि जब आप कभी लिखते हैं, सपोज करिए ऊपर लिखा है, मान लीजिए कि 4 फैक्टोरियल, नीचे लिखा है सपोज कीजिए ऐसा लिखा है 8, मान लीजिए 9, 8, 7 और 6, इतना लिखा हुआ है। तो इतना लिखा हुआ है तो इसको एडजस्ट करने के लिए दिमाग लगाया जाता है कि 6 से एक कम क्या होगा? 5 होगा, 5 से एक कम 4 होगा, 4 से एक कम 3, 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1। मतलब कि ये जो 6 है, 6 को घटाएंगे तो 6 - 1, फिर क्या होगा? 6 - 2, फिर होगा 6 - 3। ऐसे घटते घटते लास्ट में 3, 2, 1 तक घट जाएगा 6। ये बात समझ में आ रही है? यस तो सर। जिस प्रकार से इसको हम घटा सकते हैं कि 6 है तो 6 के पहले 6 - 1, फिर 6 - 2, फिर 6 - 3, ऐसे घटते घटते 3 to 1 तक जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट अगर ऐसे सोचें तो हम दूसरे शब्दों में क्या मैं ऐसे इसे लिख सकता हूँ कि 6 है ना, तो 6 से एक कम 5 का फैक्टोरियल और ऊपर 5 का फैक्टोरियल लिख दूँ, तो ऊपर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? ये 5 का मतलब है 1 से लेकर के 1, 2, 3 से लेकर 5 तक, और बाकी 6, 7, 8, 9, तो कुल मिला के 9 फैक्टोरियल। ऐसे ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई समझ में?
तो जस्ट लाइक सेम आपको यहाँ पर समझना है, जैसे यहाँ पर समझ गई वैसे यहाँ पर समझना है कि m तक तो घटा ही हुआ है। अब m-1 m-2 m-3 घटाते घटाते 3 to 1 तक ले जाएंगे। तो चूंकि m-1 से लेकर के 1 तक जा रहे हैं तो इतना का अलग से मल्टीप्लाई किए तो ये ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो m-1 होगा, m-2 होगा, ऐसे घटते घटते 3 to 1 तक जाएगा। तो एक्चुअली ऊपर भी m-1 का फैक्टोरियल बन रहा है और n-1 का फैक्टोरियल पहले से ही है, और नीचे एक घट करके m तक जाए, m फिर से घट करके 1 तक गया तो m प्लस n-1 का होल फैक्टोरियल हो गया। ये चीज क्लियर है या डाउट है अभी? ठीक है, तो जिन्होंने पूछा था वो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ अभी? ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? एग्जाम्पल 4 बारी बारी सबका बताते हैं। एग्जाम्पल 4 ऊपर है कि नीचे? नीचे ही होगा ना। एग्जाम्पल 4 ये कौन सा? एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 4 है। ओके, 4 मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ कि इसको सेट करना। तो ऊपर m-1 है ना, तो a प्लस बी एक्स के पावर m-1 मैंने इसको एडजस्ट किया। ठीक है, तो चूंकि ये है कितना, देखिए a प्लस बी एक्स के पावर m-1 कर देते हैं, फिर से a प्लस बी एक्स के पावर n-1 कर देते हैं। ठीक है, और फिर इनटू में मैं 2 कर देता हूँ। मतलब अगर मैं इसको साफ साफ लिखूं तो आप इसे ऐसे समझ लो कि ये ऊपर m प्लस n है ना, तो मैंने m कर दिया, और है 1 माइनस एक्स के पावर n-1, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ a प्लस बी एक्स के पावर n कर दिया। अब एक m में से घटाया, एक n में से घटाया, तो अलग से a प्लस बी एक्स के पावर n-2 dx कर दिया। देखो ये क्वेश्चन हमारा 0 से 1, ठीक है, x टू द पावर m-1 और फिर 1 माइनस एक्स के पावर n-1 अपान a प्लस बी एक्स के पावर m प्लस n और dx, इस प्रकार से है। और इसमें दिया है इसे प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी के पावर m इंटू a के पावर n और फिर बी एम एन, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है, मैं इसका सलूशन आपको बताता हूँ। सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ओके, तो अब देखिए हाई क्या ना, ओके, तो देखिए इसमें बी एम एन जब आ गया ना, तो बी एम एन आने का मतलब है कि बी का फॉर्म किस प्रकार से होता है, 0 to 1 एक्स टू द पावर m-1 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx, इस प्रकार का फॉर्म हमें बनाना है। ठीक है, तो चूंकि एक्स वाई है तो हो सकता है यहाँ पर दूसरा वेरिएबल यूज हो, तो ऐसा हमें एडजस्ट करना है। तो मतलब कि हमें दो नंबर में दो पार्ट में ब्रेक करना है। एक के पावर m-1 होना चाहिए, दूसरे के पावर n-1 होना चाहिए, और अंदर 1 माइनस समथिंग टाइप का होना चाहिए। तो ऐसा एडजस्ट करेंगे तब जाकर के यहाँ पर बी एम एन का टाइप बनेगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपको पहले सारी चीज़ों को m के पावर मतलब जहाँ पर सेट हो पाए m-1 बनाइए और n-1 बनाइए, इन्हीं दोनों पर फोकस करिए, पावर पर फोकस करिए, बाकी अंदर को देखा जाएगा बाद में। ठीक है, तो सलूशन में मैं आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 0 to 1 x, अभी मैं जस्ट बताया कि x, देखिए x के पावर कितना है m-1, और नीचे a प्लस बी एक्स के पावर m में कर दिया। क्योंकि m-1 सेट करना है तो -1 में अपने से यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ऊपर 1 माइनस एक्स के पावर n-1 है, तो नीचे a जो लिखा है a प्लस बी एक्स के पावर n-1। चूंकि देखिए नीचे सिर्फ m प्लस n है, एक यहाँ से घट गया, एक यहाँ से घट गया, तो दो हमें अलग से एडजस्ट करना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ से 1 बाई a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और dx। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं और लोगों को? ठीक है, ओके, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तो इतना जब समझ में आ गया ना, तो अब इसको देखो ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं,
0 to 1 x अपान ए प्लस बी एक्स होल के पावर m-1 इंटू, इसको पूरे को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स अपान ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी एक्स के पावर n-1 इंटू 1/a प्लस बी एक्स का स्क्वायर और फिर डी एक्स, इस प्रकार से। तो अब हमें क्या काम करना है, अब हमको इसको सेट करना है। तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिमाग लगाऊंगा। 0 to 1 और ये जो लिखा है x अपान ए प्लस बी एक्स होल के पावर m-1, ठीक है। और फिर दूसरे में हमें यहाँ पर इसको ऐसा एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर x को जो सपोज किया गया है, देखिए जैसे कि आपके दिमाग में ये आएगा कि ये जो बुक में सपोज किया है ऐसा ही क्यों सपोज किया है, हम दूसरे टाइप से क्यों नहीं सपोज कर सकते, ठीक है। जैसे कि अगर जो लोग बुक को देखे होंगे, किताब में जैसे सॉल्व किया है, तो उसमें एक ट्रिक दिया हुआ है कि आप इसको x अपान ए प्लस बी एक्स बराबर y अपान ए प्लस बी ऐसा लेट कर लिया है, ठीक है, ऐसा लेट किया है। तो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा ही क्यों लेट किया है, ठीक। तो इसलिए क्योंकि जो लगाने वाला है ना, वो कई बार ट्राई किया हुआ है, कहीं से सेट नहीं हो पाया तो ऐसा सेट कर लिया, ठीक। ऐसा किए हैं कि हमें 1 माइनस एक्स बाई ए प्लस बी एक्स के बारे में सोचना है, ठीक है। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया है जो ऐसे बना दिया है कि 1/a, और चूंकि ये नीचे किए हैं तो ये ऊपर भी कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स अपान ए प्लस बी एक्स हो जाएगा ऐसा। अब उसके बाद क्या किया गया कि 1/a, इस a को ऊपर कर दिए तो हो गया a माइनस ए एक्स अपान ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ऐसा। लेकिन यहाँ पर जो माना गया था कि x/1 प्लस ए प्लस बी एक्स, ठीक, ए प्लस बी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या है y/a प्लस बी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक काम हम करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए एक काम यहाँ पर इस प्रकार से आपको करना होगा, 1/a ऐसे ही रखिए, a ऐसे ही रखिए, एक प्लस बी एक्स कर दीजिए और एक माइनस बी एक्स कर दीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर माइनस ए एक्स हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो ये यहाँ से इस चीज़ को नोटिस करिए कि ये मैंने प्लस बी एक्स किया है और फिर मैंने यहाँ पर माइनस बी एक्स किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऐसा एडजस्ट करेगा कि ये प्लस बी एक्स, तो एक ब्रैकेट में माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो ए प्लस बी हो जाएगा, एक्स यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, और अपान ए प्लस बी एक्स। इतना चीज़ें क्लियर है कि डाउट है इसमें? तो अब 1/a और ए प्लस बी एक्स और नीचे भी ए प्लस बी एक्स को खोल दीजिए। इसको खोलेंगे ना, या फिर अगर नहीं खोलने का मन है तो यहाँ से ऐसे देखिए, ध्यान दीजिए, ऊपर देखिए, यहाँ पर कैसे लगाया गया है दिमाग कि a प्लस बी का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a प्लस बी के साथ x हो जाएगा और बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो y इंटू ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। मतलब कि a प्लस बी इंटू एक्स बराबर वाई डॉट ए प्लस बी एक्स। तो इसको उठा के इसमें भर दीजिए, तो a प्लस बी एक्स तो पहले से ही है, माइनस ए प्लस बी और इंटू एक्स के जगह पर, इतने के जगह पर a आ रहा है ना, y इंटू ए प्लस बी एक्स और होल के अपान ए प्लस बी एक्स। तो अब जरा बताइए, अब यहाँ से सोच करके बताइए कि अगर मैं ऊपर से a प्लस बी एक्स कामन ले लूँ तो 1/a के साथ ऊपर से कामन हो जाएगा a प्लस बी एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस वाई, और बटा क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स। तो ऐसा करने से पूरा इसके कट जाएगा, तो फाइनली आएगा 1 माइनस वाई बाई ए। इतना बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बुक की हेल्प से समझाया गया है कि 1 माइनस एक्स का जो वैल्यू है
1 माइनस एक्स का वैल्यू है 1 माइनस एक्स बाई ए प्लस बी एक्स बराबर 1 बाई ए। ध्यान दीजिए 1 बाई ए, तो ए कामन नीचे लिया तो ए का ऊपर गुणा भी किया है, मतलब ऐसे ही 1 बाई ए इंटू ए ऊपर कर दिया जो 1 माइनस एक्स है अपान क्या होगा ए प्लस बी एक्स। तो इसको खोल देंगे तो आएगा 1 बाई ए इंटू ए अंदर जाएगा तो ए माइनस ए एक्स अपान ए प्लस बी एक्स, इस प्रकार से हो गया जो कि यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब 1 बाई ए को बाहर लिखे हैं और ए है और माइनस ए एक्स अपने जगह पर है। अब किए क्या, ए बी एक्स प्लस कर दिए और बी एक्स माइनस कर दिए। ऐसा करने से क्या हुआ, ए प्लस बी एक्स और नीचे ए प्लस बी एक्स काट देगा तो एक आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी बटा एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। और अभी जस्ट आप पीछे पढ़े हुए हैं कि x बटा ए प्लस बी एक्स बराबर वाई बटा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का इसमें हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी, जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ x, और इसका उधर गुणा करेंगे तो y इंटू ए प्लस बी, या इसको ऐसे समझिए, तो ऐसे समझिए कि x यहाँ पर है ही, ए प्लस बी का उधर मल्टीप्लाई करिए तो ए प्लस बी के साथ x बटा क्या ए प्लस बी एक्स और बराबर क्या हो जाएगा y। तो इस पूरे के जगह पर, इतने के जगह मतलब ये पूरे के जगह पर हम सिर्फ लिख सकते हैं यहाँ पर y, तो इसलिए 1 पहले से ही है y बाद में, तो 1 माइनस वाई, और नीचे जो 1 बटा ए है तो यहाँ पर a तो हो गया 1 माइनस वाई बटा ए, जो कि ऐसे है। और उसी को मैं यहाँ पर ऐसे बताया हूँ कि इसे लगाते लगाते यहाँ पर आप सेट करके एडजस्ट कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और बॉयज ठीक है, जिन्होंने पूछा था वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो इतनी चीजें जब यहाँ तक क्लियर हो जा रही हैं तब फिर अब इसके बाद में तो बाकी मैं लिमिट तो बता ही दिया था कि लिमिट कैसे आपको सेट करना है। ठीक है, लिमिट आसानी से मैं बता दिया था कि लिमिट कैसे आपको एडजस्ट करना है। अभी हम इस पर फिर से डिस्कस करेंगे, जो विधि से मैं सोच रहा था कि उस विधि से कैसे क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ से दिक्कत हो रही है। तो लिमिट में देखिए क्या है, लिमिट में एक प्रॉब्लम है कि जैसे कि x बटा लिखा हुआ था a प्लस बी एक्स बराबर वाई बटा ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू आप 0 रख देंगे, रखिए इसमें 0, तो 0 रखेंगे तो 0 बटा a प्लस बी इंटू 0 बराबर वाई बाई ए प्लस बी, तो ये पूरा 0 हो गया ना, तो y बराबर ए प्लस बी का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y का वैल्यू क्या हो गया 0। तो यानी कि जब आप ठीक जब x बराबर 0 भरते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है 0। इसी प्रकार से इस ऊपर वाले में अगर आप पुट करेंगे कि x बराबर 1 भर दीजिए, तो 1 भरेंगे तो 1 बटा ए प्लस और नीचे b इंटू एक्स है तो b इंटू 1 यानी b हो जाएगा बराबर y बटा ए प्लस बी। तो a प्लस बी दोनों साइड से कट जाएगा तो y का मान क्या आएगा 1। तो यानी कि जब x का मान कह सकते हैं, जब x का मान 1 हो तो इम्प्लाई करेगा y का मान 1। तो लिमिट जो पहले 0 से 1 था, जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू अब क्या हो जाएगा फिर 0, जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, मतलब लिमिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हेन x बराबर 0 y 0, व्हेन x बराबर 1 y 1। तो ये लिमिट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। ठीक है, तो लिमिट क्लियर है। अब उसके बाद जस्ट यहाँ पर जैसे कि अगर उसको समझना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से समझिए, ये जो टर्म है इन सबको हम हटा देते हैं, हटा करके बाकी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ें यहाँ पर क्या हैं, बाकी चीज़ें स्पष्ट है कि इसका वैल्यू क्या निकला है, अभी निकला है 1 माइनस वाई बाई ए वैल्यू निकला है, और पावर क्या है, पावर n माइनस 1। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, 0 से 1 ये हुआ y के पावर m माइनस 1, यहाँ से क्या है 1 माइनस वाई के पावर n माइनस 1। अब देखिए ए बी के पावर क्या है m माइनस 1, तो मैं अलग कर रहा हूँ, a प्लस बी के पावर m माइनस 1। फिर नीचे यहाँ पर a है ना, तो a के पावर n माइनस 1, ध्यान दीजिए, और यहाँ क्या है a प्लस बी,
तो a प्लस बी ऐसे, और a के पावर एक a भी है, तो इतना चीज़ें हो गई, और फिर यहाँ पर dy हो जाएगा। तो a के पावर n माइनस वन, एक ये अलग से है तो जुड़ के हो जाएगा 1/a के पावर n हो जाएगा, और a प्लस बी के पावर m माइनस वन है, और a प्लस बी एक अलग से जुड़ करके एक कट जाएगा, मतलब कि जो a प्लस बी के पावर m माइनस वन है उसमें एक ऐसे ऐड होगा तो एक से एक कट जाएगा तो m हो जाएगा, तो a प्लस बी के पावर m हो गया। अब बाकी इंटीग्रेशन 0 से 1 y के पावर m माइनस वन, 1 माइनस वाई के पावर n माइनस वन डी वाई, तो इस पूरे का वैल्यू क्या है, बीटा एम एन। क्यों, हमारा आंसर आ गया। डाउट है? ठीक है, तो इतना चीजें क्लियर हो गई। अब डाउट हो रहा है कि उसके ट्रिक को ना यूज करके अगर मैं अपना ट्रिक लगाऊं, दिमाग लगाऊं, तो कैसे देखा जाए कि उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूं, ठीक है, ट्राई करता हूं, देखता हूं चीजें क्लियर होती हैं कि नहीं होती हैं, क्योंकि क्योंकि वो भी तो वही विधि है। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, ओके, चलिए मैं ट्राई करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर लेट किया गया था, क्या लेट किया गया था, इधर साइड में हटाते हैं इसको, हाँ यही लेट किया गया है। तो क्यों ना मैं यहाँ से x के वैल्यू को y के टर्म में मैं इसे निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है 1 माइनस एक्स, तो मैं पहले यहाँ पर x के वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूँ। तो जरा सॉल्व करिए। तो यहाँ पर सॉल्व करने का क्या विधि था, मैं सॉल्व किया था इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a इधर जाएगा तो ax और bx इक्वल टू ये उधर जाएगा तो वाई ए प्लस बी वाई एक्स। अब मैं x को कॉमन, x को अलग करता हूँ तो a प्लस बी हो गया यहाँ से कॉमन, और इधर से लाएंगे तो माइनस वाई बी हो जाएगा, वाई बी हो जाएगा बराबर यहाँ से वाई ए हो जाएगा। तो x बराबर क्या हुआ, वाई बी अपान, सॉरी वाई ए अपान ना, वाई ए अपान ए प्लस बी माइनस वाई बी, इस प्रकार से बन गया। तो अब चलिए, अब इसकी हेल्प से हम आगे और कैलकुलेशन करके वैल्यू को फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है यही 1 माइनस एक्स अपान ए प्लस बी एक्स, इसको ट्राई करता हूँ। तो 1 माइनस एक्स के जगह पर क्या है, वाई ए अपान ए प्लस बी माइनस वाई बी अपान क्या होगा, ये यहाँ से हो जाएगा नीचे क्या है a प्लस बी एक्स। तो a प्लस बी एक्स का वैल्यू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी और x का वैल्यू भर देते हैं, वाई ए अपान a प्लस बी माइनस वाई बी। ठीक है, अब इसको हल करिए। तो इसका इसमें मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैथमेटिक्स से जो सॉल्व करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स आप जानते होंगे, इसका इसमें गुणा करके हल कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो a प्लस बी माइनस वाई बी माइनस वाई ए अपान, ठीक है, नीचे का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस वाई ए बी, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा बी वाई ए। तो बी वाई ए से प्लस माइनस कट जाएगा, और नीचे इसमें भी देखिए ध्यान दीजिए, इसका डिनोमिनेटर सेम आएगा और कट जाएगा। तो ऊपर से अब हमें फायदा क्या हो रहा है, इन दोनों में a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों में ध्यान दीजिए क्या कॉमन है, y कॉमन है, y कॉमन है, तो यहाँ से क्या मिलेगा b प्लस ए, और नीचे क्या है, नीचे इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो a प्लस बी हो जाएगा। ऊपर पूरे में क्या कॉमन है, a प्लस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा y अपान क्या हो जाएगा a और a प्लस बी, तो a प्लस बी से कट गया, तो फाइनली 1 माइनस वाई बटा a आ गया, जो कि पिछले सेटिंग से आया था। नहीं तो अब डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तब ये हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, 0 to 1 एक्स बाई ए प्लस बी एक्स के वैल्यू को माना गया है वाई बाई ए प्लस बी होल के पावर एम माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स को जो माना गया है, इसको सॉल्व करके क्या निकाला गया है, 1 माइनस वाई बाई ए के पावर एन माइनस वन, और dx का वैल्यू अलग से सॉल्व किया गया था, वहां से आप देख लीजिएगा।
तो क्या लग रहा है कि ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में? सर दोनों आ गए। ठीक है। और जिस बच्चे ने पूछा था उसको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब देखिए वही मैं आपको बताया कि प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये एक्स बाई ए प्लस बी एक्स बराबर वाई बाई ए प्लस बी ही क्यों मान रहे हैं। तो ये रिसर्च की चीज़ है, वो कई तरीके से देखे होंगे, 10 तरीके से 20 तरीके से, 1 महीने 2 महीने समय लगा होगा, या कंटिन्यू लगाए होंगे तो 2-4 दिन लगा होगा। ठीक है, बहुत तेज़ दिमाग का अगर कोई रहा होगा तो इतना सोचने विचारने के बाद कंक्लूजन पर निकला होगा कि ऐसा मान लो जल्दी से हल हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि 1 मिनट में सोच लिया होगा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए ट्रिक है, इस ट्रिक को याद करिए कि जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो यही मान करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे क्वेश्चन को बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया सबका लगभग। सर अब देखिए, अब है अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक, तो बीटा फंक्शन का एक दूसरा फॉर्म है। ये फॉर्म मैं शायद बताया हुआ था कि इसको, सर हो चुका है। ये हो चुका है। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए, इसका आगे यूज करना है। हाँ, कोई एक और बच्चा था जो कुछ पूछना चाह रहा था, बोलिए। कोई नहीं है ना? ओके, चलिए इधर देखिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने पहला बता लिया था कि ये क्या फॉर्म है। अब मैं यहाँ से बताता हूँ कुछ नियम आगे। ठीक है, देखिए जहाँ पर बताया जा रहा है कि सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। ठीक, गामा फंक्शन का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड करना है। तो ये तो गामा का डेफिनेशन ही है, ये तो सबको पता होगा कि जो गामा एन होता है वो 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर, ठीक, माइनस एक्स और एक्स के पावर एन माइनस 1 डी एक्स, यही होता है गामा। इतना तो सबको पता है। अब जो इसमें नया चीज है ना कि x के जगह पे ए वाई भर दिया है, तो ए वाई भरने से क्या रिजल्ट आएगा उस चीज को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको पता है, ठीक, आपको पता है कि गामा एन बराबर होता है 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स और एक्स के पावर एन माइनस 1 डी एक्स, इतना होता है। तो अब आप इसको समझिए कि अगर मैं लेट कर लूँ, अगर मैं लेट कर लूँ कि x बराबर ए वाई, अगर मैं लेट कर लूँ तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए डी वाई। अच्छा, लिमिट की बात करिए तो लिमिट, तो लिमिट जब x 0 था, ठीक है, अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो लिखेंगे व्हेन x 0 देन, तब y क्या होगा, y भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि y का वैल्यू x बाई ए है ना, तो जब x 0 होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन व्हेन, जब x का वैल्यू इन्फिनिटी, जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, तो इम्प्लाई करेगा y भी टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, तो इसका लिमिट कोई चेंज नहीं होगा, गामा यह नहीं रहेगा। 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स के जगह हो जाएगा ए एक्स। अब x के जगह अगर, सॉरी, ए वाई, और x के जगह अगर मैं ए वाई पुट करता हूँ और n माइनस 1, और डी एक्स के जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ए इंटू डी वाई, तब देखिए क्या हो जाएगा ये फॉर्म, 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस ए वाई इंटू ए वाई के पावर एन माइनस 1 है, तो ए के पावर एन माइनस 1 अलग से खुल जाएगा, वाई के पावर एन माइनस 1 अलग से खुल जाएगा, और ए और डी वाई। अब ध्यान देना, 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस ए वाई इंटू ए वाई के पावर एन माइनस 1 डी वाई हो जाएगा, और ए के पावर एन माइनस 1 और ए फाइनली ए के पावर एन हो गया, और इधर गामा एन है। अब इस ए के पावर एन को मैं नीचे कर दूंगा तो हो जाएगा गामा एन अपान ए के पावर एन, और 0 टू इन्फिनिटी वाई टू द पावर ई टू द पावर माइनस ए वाई और वाई टू द पावर एन माइनस 1 डी वाई। ये चीज़ समझ में आ रही सबको? सिंपल कैलकुलेशन है। क्यों, किसी को डाउट है? हाँ बोलिए, कहाँ पर डाउट है? समझ में आ गया कि डाउट है? पीछे आ गया ओके, सर। हाँ बोलिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे यही स्थिति
कि x को दे y था हाँ हाँ, और उसमें चेंज हो गया तो वहां पे नहीं आया था और यहाँ पे अच्छा ठीक है। तो इसमें देखिए याद करने वाली क्या बात है, इसको मैं क्लियर कर दूं फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए इसमें याद करने वाली ये चीज़ है कि जब जीरो टू, ध्यान देना, जीरो टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स और x के पावर n माइनस वन डी एक्स बराबर डी एक्स हो तो इसका वैल्यू गामा n होता है। लेकिन जीरो टू इन्फिनिटी सब कुछ वही रहे, ई के पावर, ध्यान देना कि मैं माइनस में y कर दूं और y के पावर n माइनस वन डी वाई कर दूं तो भी गामा n ही रहेगा, क्योंकि मैं बस यहाँ पर वेरिएबल चेंज किया हूँ ना। इसमें कोई प्रॉब्लम है दूसरी लाइन में? नो सर। बस फर्क ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पर इस y से, जो पावर में y है, अगर एक नया कांस्टेंट a इंट्रोड्यूस करूँगा ना, तुरंत यहाँ पर a के पावर n चढ़ जाएगा, मतलब a के पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ थियोरेटिकल रिजल्ट में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं पीछे जाऊँ तो ध्यान दो कि किस प्रकार से चेंज हो रहा है। ए गामा n का फार्मूला है, जैसे ही मैं e के पावर सिर्फ y था तो कोई दिक्कत नहीं था, जैसे मैंने a किया तो a के पावर n से यहाँ भाग देना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि अब आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, एक ट्रिक की तरह, फार्मूला की तरह याद कर लीजिए कि गामा n का फार्मूला ये होता है, लेकिन e के पावर जो e रेज टू द पावर माइनस एक्स है, अगर इसी एक्स में किसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दें, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ कोई फर्क नहीं, मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक जगह चेंज करना है ई के पावर एक्स में। अगर वहाँ पर कोई एक कोफिशिएंट मैं कांस्टेंट ए से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए के पावर एन चढ़ जाएगा, इस डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 ना, एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ? एग्जाम्पल नंबर 2 में ये नहीं सकता x बराबर ए वाई रखें हाँ, तो फिट रखेंगे तो सर x अच्छा अच्छा, सुनिए 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 सुनिए, लिमिट, तो लिमिट रखना है तो लिमिट ऐसे रखो ना। देखो y बराबर क्या हो जाएगा, x बाई ए हो जाएगा ना, क्यों x बाई ए हो जाएगा, इतना तो क्लियर है ना? ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे कि जब x का वैल्यू, ठीक, जब x का वैल्यू जीरो होगा तो यहाँ जीरो पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। लेकिन जब हम x का वैल्यू, ठीक, जब x का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करना है, वन पुट करना है ना, तो वन पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ए ऐसा एडजस्ट नहीं किया, यहाँ पर जीरो वन कर दिया। अच्छा हाँ, ये तो बहुत ही टेक्निकल चीज़ आपने पूछ दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं देख करके, हाँ देखिए यहाँ पर गड़बड़ी किया है। गड़बड़ी ये किया है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, जीरो टू ए की जीरो टू वन, बताइए। तो जीरो टू ए तो जीरो टू ए ही रखिए। तो जब जीरो टू ए जब रखेंगे तो चूंकि y का वैल्यू x बटा ए है, तो जब हम x का वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, तो नीचे तो ठीक है, लेकिन जब हम x का वैल्यू a पुट करेंगे ना, तो यहाँ a पुट करिए तो a से a कट के y का मान क्या आएगा, वन। तो चूंकि ये पूरा इक्वेशन y में है तो यहाँ पर वन बदल दिया है। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो यही आपको कंफ्यूजन रहा होगा, तो इसको शुरू से देखिए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बाकी तो चीज़ें कर लेंगी, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके गुड, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन, हाँ एक दो क्वेश्चन आप लोगों को डाउट आपके क्लियर किए। अब देखिए एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, जैसे कि यही देखिए रिजल्ट यहाँ पर बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें इसका दूसरा रिजल्ट क्या है, इसका दूसरा रिजल्ट आपको सोचना है कि x का वैल्यू log वन बाई वाई। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों पुट कर रहा है, ठीक है, तो ये सब रिजल्ट हैं आपको, जैसे देखिए
आप जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं एक कहीं न कहीं यूज होगा, जहाँ यूज हो रहा होगा उस टाइप का यहाँ पर ला करके रख दिया जा रहा है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आप इसको स्वीकार कर लीजिए। अब इसका यूज कहाँ होगा आगे आएगा तो फिर बताया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको गामा में ही, जो ये गामा फंक्शन है, इस गामा फंक्शन में ही अब आपको क्या पुट करना है, अब आपको पुट करना है x बराबर log, एक सेकंड, ये क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, ठीक है? चलिए मैं इसको स्लाइड पे बताता हूँ, ठीक है? आपको पता है कि गामा n बराबर क्या होता है, 0 टू, या ऐसे मैं लिख देता हूँ 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स और x के पावर n माइनस वन डी एक्स बराबर गामा n है, ठीक है? अगर मैं लेट कर लूँ कि x का वैल्यू log 1/y, ठीक है? तो ध्यान दीजिए कि इसमें होगा क्या, एक्चुअली यहाँ e होता है तो ये चढ़ जाएगा e के पावर x, ये तो पता ही होगा ना। ऐसे ध्यान दीजिए कि log 1/y है, यहाँ पर e होता है और x, अगर ऐसा हो तो e के पावर चढ़ा देते हैं x को और ये आंसर आ जाता है, यानी कि 1/y बराबर e के पावर x हो जाता है। अच्छा, y को अगर ऊपर करेंगे, यहाँ नीचे है तो इसको ऊपर करेंगे तो y ऊपर जाएगा बटा 1, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1 बटा e के पावर x, ये ऊपर जाएगा तो e के पावर माइनस x, यानी कि y का वैल्यू e के पावर माइनस x हो गया। ये बात समझ में आई? तो फाइनली करना क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में यही आपको चेंज करना है कि e के पावर माइनस एक्स बराबर y रखना है बस, ठीक है? तो ऐसा रखने से देखिए फर्क क्या पड़ेगा, जब आप इसको ऐसे रख देंगे कि e के पावर माइनस एक्स बराबर y, तो डेरिवेटिव करिए तो माइनस e के पावर माइनस एक्स और डी एक्स, e के पावर माइनस एक्स और डी एक्स, और माइनस एक्स का जो किया तो बाहर माइनस आया है, और डी वाई, ठीक है? तो फाइनली हुआ e के पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर माइनस में डी वाई हो जाएगा, माइनस में डी वाई हो जाएगा। तो अब लिमिट को जरा ध्यान दीजिए, लिमिट को कैसे रखना है, तो चूंकि जब हम यहाँ पर जीरो पुट करेंगे ना, जब x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे, ध्यान दीजिए लिमिट, जब x का वैल्यू जीरो होगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि e के पावर माइनस जीरो क्या होगा, 1। या तो यहाँ पर देख लीजिए ना, यहाँ पर जो लिखा है ये y बराबर e के पावर माइनस एक्स, तो जीरो पुट करेंगे तो बहुत होगा, तो ये पता है ना, यहाँ से ध्यान दीजिए y का वैल्यू क्या है, 1/e के पावर एक्स। तो जरा सोचिए, इससे मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि जब x का वैल्यू जीरो होगा तो y का वैल्यू, क्योंकि e के पावर जीरो 1 होगा तो 1/e के पावर जीरो 1/1 यानी 1 हो जाएगा। लेकिन जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, दूसरा लिमिट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी बराबर नहीं होता, इन्फिनिटी टेंड करता है, तो यहाँ से y क्या होगा, y बराबर 1/e के पावर, हाँ मैं शुरू में लिमिट लिखूंगा, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और y बराबर 1/e के पावर x। तो x टेंड टू इन्फिनिटी e के पावर इन्फिनिटी, तो लिमिट 1/e के पावर इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी और टेंड कर जाएगा जीरो की ओर, तो फाइनली जो दूसरा लिमिट है वो हो जाएगा जीरो की ओर, यानी कि लिमिट जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि वो जीरो से, सॉरी 1 से जीरो की ओर जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है सबको? बिल्कुल नहीं आई, ठीक है? और बॉयज, ठीक है, ओके ओके गुड। तो जब इतना क्लियर हो गया तो अब इसको और थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है? देखिए कैसे, म्यूट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ जल्दी से। अब बस यही पढ़ा करके छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का भी जस्ट, जैसे मैं मैक्सिमम 1.5 घंटा पढ़ाता हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी धीरे धीरे पढ़ाना चाहिए। तो e के पावर माइनस एक्स और x के पावर n माइनस वन डी एक्स बराबर गामा n है। तो अगर मैं लेट यहाँ से कर लूँ कि e के पावर माइनस एक्स बराबर y, तो यहाँ से हो जाता है e के पावर माइनस एक्स डी एक्स, लेकिन इसका करेंगे तो माइनस हो जाएगा और डी वाई, तो फाइनली हुआ e के पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी वाई हो गया।
एंड जो लिमिट मैंने बताया था वो हो गया 1 से लेकर के 1 टू 0 हो गया है ना, 1 टू 0। तो लिमिट पुट करिए, तो 1 टू 0 शुरू में माइनस ई के पावर माइनस एक्स को क्या माना गया है, y माना गया है। तो अब यहाँ x के वैल्यू को क्या मानेंगे, तो x के वैल्यू को तो अभी यहाँ से समझ ही रहे होंगे कि x का वैल्यू log 1/y आएगा, जो कि मैं शुरू में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा log 1/y और होल के पावर n-1। और dx का वैल्यू क्या है, dx का वैल्यू है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, dx का वैल्यू यहाँ से क्या हो रहा है, -dy/, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ किया हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये जो e के पावर -x के साथ dx है ना, इसके जगह पे, पूरे के जगह पे, ये देखिए पूरे की जगह -dy, तो बाहर माइनस कर दिया हमें, dy लिख देता हूँ और बराबर गामा n। तो ये जो माइनस है इसको हटाएंगे ना तो 0 to 1 हो जाएगा, और हो जाएगा log 1/y और होल के पावर n-1 और dy बराबर गामा n। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस